प्रेम क्या है? अच्छा ये बताओ, मोमबत्ती जब जलती है तो कौन जलता है? मोमबत्ती जलती है कि धागा जलता है? आग किस पे लगती है? मोमबत्ती जलती है तो कौन जलता है, धागा के मोमबत्ती? बोलो जोर से। किसी ने मोमबत्ती से कहा, अरे मोम तू क्यों रो रही है? जब धागा जलता है तो मोमबत्ती पिघलती है ना, ऐसे पिघलती है मानो रो रही हो, आंसू टपक रहे हैं। किसी ने मोमबत्ती से पूछा, मोमबत्ती जल तो धागा रहा है, तू क्यों आंसू बहा रही है? मोमबत्ती ने कहा, बात सही है, जल तो धागा रहा है, मैं इसलिए रो रही हूं क्योंकि वो मेरे भीतर है, और जिसे दिल में बसाया है उसे जलते हुए थोड़ी देख सकते हैं। वो जल रहा है तो मैं रो रही हूं। ये प्रेम है। जैसे आपका बेटा, किसी के शादी के 4 साल हो गए, बेटा नहीं हुआ, तो वो महिला बेटे के लिए रो रही है। आप जितना बेटे के लिए, जगत के लिए रोते हैं, क्या इतना भगवान के लिए रोते हैं? इसलिए कहता हूं, जगत के लिए रोगे तो रोते ही रहोगे, पाओगे कुछ नहीं। जितना जगत के लिए रो लिए हो, इसका आधा भी जगन्नाथ के लिए रोते तो गति सुधर जाती। इसलिए मेरी माँ, भगवान के द्वार पर जाओ, मंदिर पे या घर पर बैठो, शांत चित्त से जब माला जपा करो तो प्रेम से जपा करो। श्रीमन नारायण जब जपो तो ऐसा भाव उत्पन्न हो कि प्रभु कब दर्शन देंगे, हे नाथ कब दर्शन देंगे, कब हमारी पुकार सुनेंगे, कब करुणा करेंगे प्रभु, कब कृपा करेंगे। भगवान की याद में, भगवान के दर्शन के लिए तड़पना होगा। गोपियों की इस तड़प को देखकर, माँ यशोदा के प्रेम को देखकर उद्धव जी आए थे ज्ञानी बन करके, प्रेम के आगे उनका ज्ञान बह गया, रज में लौट कर गए। उद्धव जी को भगवान ने हृदय में ब्रजमंडल का दर्शन कराया, और उद्धव जी ब्रज रज में लौट करके जब भगवान से बोले, प्रभु आपकी प्रेमी गोपियां वृंदावन में हैं, चलो, तब भगवान ने कहा, मैं गोपियों से एक पल के लिए भी अलग थोड़ी हूं। उद्धव जैसे ज्ञानी के अभिमान को मिटाने के लिए भगवान ने उद्धव जी को वृंदावन भेजा। भगवान अपने भक्त से कभी दूर नहीं होते, कभी भगवान अपने भक्त का परित्याग नहीं करते। तो फिर गोपियों को छोड़ के क्यों गए? गए नहीं, जाना, उद्धव को भेजना, यह एक लीला है। कौन सी लीला? प्रेम का पाठ पढ़ाना है जगत को। अच्छा एक बात बताओ, जब छोटा सा बच्चा चलना सीखता है तो माँ उसे चलाती है, तो जब बच्चा चलता है तो माँ पीछे की तरफ उल्टी चलती है कि नहीं? आजा आजा आजा, माँ पीछे की तरफ खिसकती जाती, तो माँ उल्टी चलती है। बोलो हाँ। तो क्या माँ को सीधा चलना नहीं आता जो उल्टी चल रही है? क्यों उल्टी चल रही है? बोलो जोर से, मां क्यों उल्टी चल रही है? क्यों? ताकि उसका बच्चा सीधा चलना सीख जाए। मां इसलिए उल्टा चल रही है कि बच्चा सीधा चलना सीख जाए। ऐसे ही
गोपियां भगवान की याद में इसलिए रो रही हैं ताकि उन्हें रोता हुआ देखकर आप भी भगवान की याद में रोना सीख जाएं। आपको सिखाने के लिए उद्धव जैसे ज्ञानी को भेजा गया और प्रेम का पाठ पढ़ाया गया कि पूजा जिंदगी भर करो, पर प्रेम नहीं है तो वह पूजा किसी काम की नहीं। क्या चाहिए? भगवान को प्रेम पसंद है। भगवान को भगवान द्वारिका गए, भगवान का विवाह हुआ। पहला विवाह रुक्मणी जी से। ये द्वारिका के विवाह हैं। वृंदावन के विवाह का क्रम सुनेंगे तो पहला विवाह राधा जी से हुआ। भगवान के कितने विवाह हुए टोटल हैं? कितने बोले हैं? 16,000। ये तो वो हैं जिनकी गिनती है। अभी और भी हैं जिनकी गिनती। ये तो मथुरा द्वारिकाधीश के विवाह हैं। ये किनके विवाह हैं? द्वारिकाधीश के, जो वृंदावन का कन्हैया है। यहां जितनी गोपियां भगवान को भजती थीं वह भी पति के भाव से ही भजती थी। पति में कुरुते नमः। जैसे राधा जी से विवाह हुआ तो 16,108 में राधा जी के विवाह की गिनती नहीं। राधा जी 16,108 की संख्या से अलग है। इसकी एक छोटी सी कथा है, कहो तो सुनाऊं। ऐसा है कि एक बार क्या हुआ, ब्रह्मा जी ने भगवान के ग्वाल वालों का, मित्रों का और भगवान के बछड़ा बछियों का अपहरण कर लिया था। ब्रह्मा जी को यह संदेह था कि ये कृष्ण भगवान हैं या नहीं। ये डाउट है कि कृष्ण भगवान हैं कि, जोर से जोर से, भगवान हैं कि नहीं, ये संदेह ब्रह्मा को भी था। तो आज के व्यक्ति को हो जाए तो कोई आश्चर्य तो नहीं। ये संदेह सदा से रहा है। ब्रह्मा जी को डाउट हुआ कि कृष्ण भगवान है कि नहीं, क्योंकि भगवान ग्वालों के संग गैया चरा रहे हैं, उनके साथ खा पी रहे हैं। तो ब्रह्मा जी ने भगवान को परखने के लिए कि ये भगवान है या नहीं, ब्रह्मा जी ने भगवान के ग्वाल वालों का और गैया और बछड़ा बछियों का अपहरण कर लिया, ले गए ब्रह्मलोक। तब भगवान ने देखा कि मेरे ग्वाल वाल कहाँ गए, मेरी बछड़ा बछिया, मेरा बछड़ा कहाँ गया, कहाँ गए? मैं गैया चराने आया ना, ढेर सारे बछड़ा बछिया थे, कहाँ गए? भगवान ने समझ लिया कि ब्रह्मा जी मेरी परीक्षा लेना चाहते हैं, पर अब तो चोरी हो गए मेरे ग्वाला, मेरे मित्र और मेरे बछड़े, अब मैं क्या करूं? तब भगवान कृष्ण ने ही अपने को बछड़ा बछिए के रूप में प्रकट कर लिया और स्वयं भगवान ही ग्वाल वालों के रूप में, जितने ग्वाले थे उनके रूप में भगवान ही बन गए। और ये लीला 1 साल तक चली। आज भगवान के जितने सखा थे, मित्र थे, सारे बच्चे के रूप में कौन है? भगवान। और सारे बछड़ा बछिया के रूप में कौन? जब मैया कन्हैया को दूध पिलाती, गोद में बिठाती, तो नगर की सखियों को भी लगता क्या कन्हैया कभी हमारा बेटा बनकर हमारा दूध पिएंगे, कभी हमारी गोद में ऐसे बैठेंगे, कभी हम ऐसे प्यार करेंगे। तो गैया जब मैया को कन्हैया से लाड़ लड़ाते देखे तो गैया सोचती कि कन्हैया मेरे बछड़ा होते तो मैं खूब प्यार करती, मेरी बछिया होते तो मैं।
तो गैया की और सखियों की जो मनोकामना थी, सबकी मनोकामना के लिए अलग अलग अवतार ना लेना पड़े, एक ही अवतार में सबकी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएं। इसलिए असली बछड़ा बछिया ग्वाल वाल ब्रह्मा जी के पास, और भगवान अनेक रूप रूपाय विष्णवे प्रभु विष्णवे, अनेक रूप धारण करके ग्वाला वाला के रूप में भगवान ही। अच्छा, उसी समय गर्गाचार्य जी ने ब्रज में डिंडोरा पिटवाया, सुनो भैया अपनी अपनी छोरियों का ब्याह कर दो, अच्छा मुहूर्त चल रहा है। तो सबने अपने अपने छोरियों का ब्याह कर दिया। कैसे ब्याह किया? कहीं उसके छोरा से कर दिया, उसके वो सारे छोरे के रूप में कौन थे? जोर से, भगवान। तो सबका ब्याह किससे हो गया? मन सुखा से हुआ तो मन सुखा के रूप में कृष्ण ही थे। श्री दामा से हुआ तो श्री दामा के रूप में, क्योंकि असली वाले तो चोरी हो चुके थे, तो भगवान ही बन गए। भगवान तो देखो चाहे तो अनेक रूप धारण कर लें, एक हो जाए अनेक हो जाए, आपके रूप में आ जाए। वो आपने एक पिक्चर नहीं देखी, इच्छाधारी नाग जो चाहे बन जाए, आपके रूप में बन के आ जाए। जब एक नाग, शक्तिशाली नाग आपका रूप धारण कर सकता है, जब आसुरी शक्तियां, जब रावण जैसा दैत्य संत का रूप धारण करके सीता मां को भ्रमित कर सकता है, तो जगत के पालनहार क्या सांसारिक जीवों का रूप नहीं धारण कर सकते? लीला करी उन्होंने, रूप बनाए और संयोग से सबका ब्याह लड़कियों का हो गया। अब किसी भी ग्वाले से हुआ पर वो रूप था भगवान का, वो थे भगवान। तो भगवान का विवाह राधा जी से अलग से हुआ भांडीर वट में। तो ये भगवान के विवाह यहाँ के हैं ब्रज के, और द्वारिका वाले 16,108 अलग। अब आप कहोगे भगवान इतने सारा क्यों? अरे विवाह करना उद्देश्य नहीं है, सब चाहते भी तो हैं कि भगवान हमें मिलें, तो सबकी इच्छा पूरी करने के लिए। अब देखो, आप यहां माना कि हजारों लोग बैठे हैं, जरा ध्यान से समझना। अब आप लोग कहो कि महाराज जी आप हमें अलग से कथा सुनाओ। यदि 1000 लोगों को हम अलग अलग कथा सुनाएं तो हमें 1000 कथा कहनी पड़ेगी, नहीं कहनी पड़ेगी। और 1000 कथा कहने का फिर टाइम अलग चाहिए, व्यवस्थाएं अलग चाहिए, आपको अलग आपको अलग। लेकिन 1000 लोग एक जगह बैठे हैं तो एक साथ हम हजारों को टीवी के द्वारा लाखों करोड़ों को एक ही बात सुना रहे हैं, सबका फायदा हो रहा है। अब भगवान के पास भी इतना समय नहीं होता ना कि हर भक्त के लिए अलग अलग अवतार धारण करें, तो एक ही अवतार में हर भक्त की इच्छा पूरी करने का संकल्प भगवान ले लेते हैं, और एक ही अवतार में सबका मनोरथ सिद्ध करते हैं। इसलिए सबकी इच्छा थी कि भगवान हमारे पति बने, तो जिन जिन की इच्छा थी उनको बना लिया पत्नी, और उनकी इच्छा पूरी हो गई। नहीं, भगवान तो भक्ति की कामना, आपका मन हो जाए कि भगवान हमारे पति बने और आप मीरा की तरह प्रेम करने लग जाओ, तो अगले बार की लीला में भगवान आपका भी नाम जोड़ देंगे। 16,108 वाले लिस्ट में आपका भी नाम मेंशन हो जाएगा, क्योंकि हर बार अलग लिस्ट तैयार होती है। अगला द्वापर आएगा फिर लीला होगी, क्योंकि हर युग में तो लीला होनी ही ना। भगवान की लीला ऐसी थोड़ी कि एक बार हो गई, अगली लीला में हम लोग भी सम्मिलित हो सकते हैं किसी लीला में, क्योंकि ये युग तो बदलता रहता है ना, टाइम बदलता रहता है। त्रेता आएगा तो राम जी आएंगे, द्वापर आएगा तो कृष्ण जी आएंगे। आप ये मत सोचो कि एक बार आ गए, नहीं, युगे युगे धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, आते रहेंगे और भी युगों में।
रिपीट होता रहता है। क्या होता रहता है? भगवान राम के अवतार कई बार रिपीट हो चुके हैं। राम कई बार अवतार ले चुके हैं राम ही बनकर। वही लीला है, लीला में थोड़ा थोड़ा अंतर होता चलता है। कृष्ण जी का अवतार कई बार हो चुका है ना, कई बार अवतार होता गया, रिपीट चलता रहता है। लीलाओं में पात्र बदल जाते हैं। जैसे रावण बदल गया, राम आए तो पहले प्रताप भानु नाम के रावण को मारा, फिर जय और विजय नाम का रावण बना, उसे मारा, फिर जलंधर रावण बना, उसे मारा। ऐसे रावण भी बदलते गए, सूर्पनखा भी बदलती गई और शबरी भी बदलती गई। पहले की शबरी आपको शबरी बना लिया, अगली लीला में आप शबरी बन जाना, अगली लीला में आपको शबरी बना के बिठा लेंगे। तो जो भक्त होती हैं उनको भगवान रोल देते हैं, अभिनय। तुम शबरी का अभिनय करना, तुम केवट का अभिनय कर लेना भाई साहब, तुम निषाद का अभिनय कर लेना, निषाद आप बन जाना, केवट आप बन जाना, है ना, विभीषण आप बन जाना, सुग्रीव आप बन जाना, अंगद आप बन जाना, जामवंत आप बन जाना। हम में से ही किसी को भगवान अगली लीला में सम्मिलित कर लेंगे। क्या बड़ी बात है। अब जैसे अपने हनुमान जी, जब हनुमान जी का रिटायरमेंट हो जाएगा, हनुमान जी ब्रह्मा जी बन जाएंगे, प्रमोशन हो जाएगा, तो वो सीट खाली हो जाएगी, फिर किसी को हनुमान जी बनना होगा। ये रिपीट होते रहती हैं लीलाएं। यशोदा, आज ये धरा यशोदा बनी, कल आप यशोदा बन जाना, कल मीन्स अगली लीला में आप बन जाना। तो आप ऐसे पुण्य करते चलिए, वह पुण्य आपको उस पद तक पहुंचाएगा। अर्जुन बन जाना, कुछ भी बन जाना। जैसे लोग भगवान को गाली वाली देते रहते हैं, इन लोगों को भगवान अगली बार दुर्योधन वगैरह बना देंगे, शकुनी वगैरह इनको बना देंगे, जो दिन रात भगवान को कोसते रहते हैं। शिशुपाल वगैरह की जब सीट खाली होगी तो ये भर्ती हो जाएंगे। दे देना अपना शिशुपाल का इंटरव्यू, क्योंकि पोस्ट तो सब खाली होनी है। अगली लीला में सब भगवान वही रहेंगे, बाकी सब पोस्ट खाली हो जाएगी, नई भर्ती होगी। बोलो हाँ। तो आप लोग भी जो चाहें अपना दे देना कि हमें ये बना। भैया आपको क्या बनना है अगली लीला में? आपको क्या रोल मांगोगी आप? मैया क्या बनोगी अगली लीला? हैं? शबरी बनेंगी। आपको क्या बनना है अगली लीला में भगवान की? हैं? क्या? त्रिजटा? त्रिजटा? मैया आप क्या बनोगी अगली उसमें? क्या? जामवंत? आप क्या बनेंगी मैया? और तो सब ठीक है, ये बताओ अगली बार सूर्पनखा कौन बनेगा? सूर्पनखा कौन बनेगा? पूरी पोस्ट खाली हो रही है। अपना इंटरव्यू चालू रखना। इसलिए कहता हूं अभी से भगवान का चिंतन करो। जिसका जैसा चिंतन होगा उसको वह अभिनय मिल जाएगा। कृष्ण की लीला, राम की लीला। अगली बार प्रहलाद आप बन जाना तो आपके लिए नरसिंह अवतार होगा। ध्रुव आप बन जाना। आप समझ लीजिएगा, भगवान की लीलाएं कभी समाप्त नहीं होती। कहते हैं ना, हरि अनंत, हरि कथा अनंता, कहाँ ही सुनहि बहु विधि सब। कहते हैं कि समुद्र के पानी की स्याही बनाकर भगवान के गुण लिखे जाएं, कथाएं लिखी जाएं, तो समुद्र के पानी की स्याही खत्म हो जाएगी, पर भगवान की कथाएं, क्योंकि अनेक
धरती पे कितनी बार कलयुग आया? अच्छा ये बताओ, आज तक कितने बार रविवार आ चुका है? चलो बताओ, आज तक जब से धरती बनी कितनी बार शनिवार आ चुका, रविवार आ चुका, सोमवार आ चुका? बताओ, है आपको कोई गिनती? क्यों भाई साहब? करोड़ों बार शनिवार आया होगा, और करोड़ों बार भी संख्या कम है, बहुवचन है, बात सही है, पर गिनती ही नहीं। जैसे करोड़ों बार शनिवार आया, करोड़ों बार रविवार आके चला गया, करोड़ों बार सोमवार आया, ऐसे करोड़ों बार सतयुग त्रेता द्वापर आए और चले गए। ये युग क्रम चलता रहता है। ये युगों का क्रम भी जैसे संडे मंडे चलता रहेगा। सावन भादों, करोड़ों बार सावन भादों आके गए, करोड़ों बार। आपके दादा के जमाने में भी सावन आया था, पर दादा के रहते भी सावन आया होगा, बोलो हाँ। और आपके 10 पीढ़ी पहले भी सावन भादों आया होगा, कृष्ण जन्माष्टमी आई होगी। 50 पीढ़ी पहले भी रामनवमी आई होगी। 100 पीढ़ी पहले भी दुर्गाष्टमी आई होगी, नवरात्रि में अष्टमी आई होगी कि नहीं? फिर वही क्रम चल रहा है 12 महीने, फिर रिपीट 12, फिर रिपीट 12। अभी जैसे वैशाख चल रहा है, ये वैशाख आप लोगों ने भी अपने जीवन में 10-20 वैशाख तो देख लिए, नहीं देख लिए? 50 साल के हैं, इन्होंने 50 वैशाख देख लिए। भैया आप कितने वैशाख देख चुकी? पता नहीं, नहीं देखा आपने? कितने साल की हो? 22, 34, तो 34 वैशाख देख ली, 33 मान लो, है ना? हम लोगों ने करोड़ों बार ये धरती का सिस्टम, सूर्य उदय हुआ, फिर अस्त, फिर उदय, फिर ये क्रम करोड़ों वर्षों से चला रहा है। इसी एक सूर्योदय में भगवान का प्राकट्य होता है। इसी एक सूर्योदय में भगवान कृष्ण का, भगवान नरसिंह का, भगवान वामन का एक दिन ऐसा भी आता है कि इस सूर्योदय के दिन भगवान प्रकट होते हैं। कभी रात्रि के 12 बजे, कभी दिन के 12 बजे। तो मैं आपसे ऐसा निवेदन करूंगा कि अगली जो लीला होगी, भगवान की पहली पत्नी मां भगवती रुक्मणी जी, दूसरी पत्नी भगवान की जामवंत की बेटी। सोचो, जामवंत जी त्रेता युग में थे, और त्रेता के जामवंत जी अपनी बेटी से ब्याह करा रहे हैं भगवान का। एक्चुअली हुआ ये कि जामवंत जी ने राम से कहा, राम जी हम आपसे कुछ मांगे? मांगो, हमारी बेटी से ब्याह कर लो। राम जी बोले, हमारी सीता का क्या होगा? बोले, आप राजा हैं, 2 से क्या दिक्कत है? राम जी बोले, नहीं, हम मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, 2 ब्याह नहीं कर सकते। फिर क्या करें? हमारी बेटी कह रही है हम आपसे प्यार करती हैं। जाम्बवती को राम से प्यार हो गया, अब कह रही हैं ब्याह करा दो हमारा। जामवंत जी बोले, कहीं और करा देंगे, अच्छा लड़का ढूंढ के। नहीं नहीं नहीं, राम जी से कहा कि आपसे ही करना चाहती है हमारी बेटी। राम जी बोले, अब तो देखो हम नहीं कर सकते। तो जामवंत जी बोले, आप ही मार्ग सुझाओ कि क्या करें। राम जी बोले कि अगले बार हम अवतार लेंगे कृष्ण का द्वापर में, तब हम आपकी बेटी से। जामवंत जी बोले, तब तक तो हमारी बेटी बुढ़ी होके मर जाएगी, इतना थोड़ी कोई जीता है युगों तक। भगवान बोले, नहीं, आप पर और आपकी बेटी पर काल का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। हम तुम्हें वचन देते हैं
कि आज जैसे हो आप और आपकी बेटी, तब भी तो जामवंत जी त्रेता के द्वापर में जामवंत जी ने अपनी बेटी का विवाह भगवान कृष्ण से किया, और भगवान का दूसरा विवाह जामवंत की बेटी जाम्बवती से हुआ। तो राम की लीला में कुछ काम अधूरे रह गए, वो काम पूरे करने के लिए भगवान ने दूसरा विवाह मतलब दूसरा अवतार। तो जो कृष्ण, जो राम है वही कृष्ण है। कुछ अज्ञानी लोग भेद मानते हैं कि राम अलग है कृष्ण अलग है। आपको क्या लगता है, राम कृष्ण एक हैं कि अलग अलग हैं? मैया अलग अलग हैं। तो भगवान का दूसरा विवाह किससे हुआ? जोर से, जाम्बवती। तीसरा विवाह हुआ भगवान का सत्यभामा से। किनसे? सत्यभामा जी एक बार बोली, हमें कल्प वृक्ष चाहिए। भगवान की 16,108 पत्नियों में सबसे अमीर पत्नी कौन है? सत्यभामा जी। इसलिए सत्यभामा जी का अलग सेटअप था। भगवान ज्यादा उनको ही लेके घूमते थे। एक बार क्या, भगवान रुक्मणी जी को लेके घूमे, तो सत्यभामा जी बोले, आप उनको ही लेके घूमते रहते हो, हमें तो घुमाते नहीं हो, हमें भी घुमाओ। तो भगवान स्वर्ग चले गए। तो स्वर्ग में माता जी ने, सत्यभामा जी ने कल्प वृक्ष देखा। तो इंद्र की पत्नी इंद्राणी, अच्छा मैयाओं को भी ना बड़ी टसन रहती है, तेरे पास ये, मेरे पास तो ये है, तेरे पास थोड़ी है। इंद्राणी